दानपुर नाम का एक गांव था जो दूर दूर तक बड़ा मशहूर था, क्योंकि वहां के सारे लोग बड़े ही भले थे। गांव के सभी लोग मिलकर हर साल एक बड़े भोज का आयोजन करते थे, जहां गरीबों को पेट भर भोजन करवाया जाता था। इसके अलावा उस गांव की एक और खासियत थी, और वो था वहां का जादुई तालाब। वैसे दिखने में तो वो तालाब साधारण सा ही था, लेकिन असल में उस तालाब के पानी में जादू था। लीजिए मुखिया जी, ये मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं सेठ जी, दानपुर में दान लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। मुखिया जी, ये कोई दान नहीं है, बल्कि इसे एक भेंट ही समझिए। आप नहीं जानते आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। मेरे बेटे के चर्म रोग का इलाज मैंने बड़े बड़े वैद्यों से करवाया, पर उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, आपके तालाब के जादुई जल से स्नान करते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो भगवान की कृपा है सेठ जी, जो हमारे गांव पर बरसी है। और इस कृपा को हम बेचते नहीं हैं, बल्कि इसे संजो कर रखते हैं, और वास्तव में जिसे इसकी जरूरत है बस उसे ही देते हैं। इसलिए कृपा करके आप इन पैसों को अपने साथ ही ले जाएं। लेकिन मुखिया जी, मैं कुछ तो। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो परसों आ जाइएगा। परसों गांव में गरीबों के लिए भोज होगा, वहां आप जैसे चाहे मदद कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं परसों अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आऊंगा, और हम सब मिलकर भोज के आयोजन में मदद करेंगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गांव के तालाब के जादुई जल से सिर्फ कुछ बार नहा लेने से ही बड़े से बड़ा चर्म रोग ठीक हो जाता था। दूर दूर के अमीर लोगों ने इस तालाब और इसके पानी को खरीदने की पेशकश की, लेकिन गांव के लोगों ने इसे कभी नहीं बेचा। लेकिन जैसे जैसे ये तालाब मशहूर हो रहा था, इस पर खतरा भी मंडराने लगा था। कौन है वहाँ? रुक रुक जा। कोई था जो रात के वक्त उस तालाब के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आहट गांव के कुछ लोगों ने सुन ली। वो फौरन तालाब के पास पहुंचे और फिर। सूरज, तू तू तो अपने गांव का ही है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों चुरा रहा था पानी? बता बता जल्दी। क्या? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं चुरा रहा था। अच्छा, तो क्या कर रहा था इतनी रात को यहाँ? इलाज के लिए पानी चाहिए होता तो दिन के उजाले में सबके सामने मुखिया जी से इजाजत लेकर आता ना यहाँ। और तेरे हाथ में ये शीशी, इसी में ले जा रहा था ना पानी। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो। सूरज को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। उन गांव वालों ने सूरज के हाथों से उस शीशी को लेकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गई। इसके बाद सूरज का मुंह और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गांव के मुखिया के पास ले जाया गया। देखिए मुखिया जी, ये सूरज रात के अंधेरे में तालाब से जल चुरा रहा था। है? पर क्यों? ऐसा क्यों किया इसने? बात साफ है मुखिया जी, इसके मन में लालच आ गया है। ये हमारे जादुई जल को बेचने वाला था। गांव के मुखिया ने भी सूरज को सफाई देने का मौका नहीं दिया, और उन दोनों ग्रामीणों की बात पर ही भरोसा करके सूरज और उसके परिवार को गांव से बाहर निकल जाने को कह दिया। परिवार के नाम पर सूरज के साथ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ कमला ही थी। सूरज बहुत गरीब था, इसीलिए उन ग्रामीणों की बात पर मुखिया ने आसानी से भरोसा कर लिया। फिर भोज वाले दिन भोज के लिए खाना बड़े पैमाने पर बन रहा था, और इसी बीच गर्म तेल से भरी कढ़ाई पलट गई। खौलता हुआ तेल खाना बनाने वालों पर गिरा और वो बुरी तरह से जल गए। ऐसा करो, इन सबको जल्दी से अपने तालाब के पास लेकर जाओ और जादुई जल से इन्हें स्नान कराओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब इनके साथ 2-4 लोग और चले जाओ, और बाकी लोग भोज की तैयारियों में लगो। चलो जल्दी करो। गांव के लोगों ने मुखिया की बात मानी और ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि मुखिया ने सोचा था। मुखिया जी, गजब हो गया। अपना तालाब, वो तालाब। क्या हुआ तालाब को? जल्दी बताओ, क्या हुआ है? मुखिया जी, तालाब का जल अब जादुई नहीं रहा। हमने उन लोगों को तालाब के जल से स्नान करवाया, एक नहीं कई बार, लेकिन उनके घावों पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ठीक नहीं हो रहे, बल्कि उन लोगों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं,
तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके बाद मुखिया खुद तालाब के पास गए और उन्होंने अपने सामने जले हुए लोगों को तालाब के पानी से स्नान करवाया। तालाब का पानी वास्तव में घावों पर कोई असर नहीं कर रहा था। अपनी आंखों से ये सब देखकर मुखिया ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या गलती हो गई हमसे। हमारा जादुई जल अब जादुई नहीं रहा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्यों हुआ ये? मुखिया जी, मुझे लगता है ये सब उस सूरज की वजह से हुआ है। आपको याद है, उसने हमारे इस तालाब से जादुई जल चुराने की कोशिश की थी। वो हमारे जादुई जल को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। लगता है उसके इसी पाप की सजा अब पूरे गांव को मिल रही है। उस ग्रामीण की बात सुनकर मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने फौरन सूरज और उसकी माँ को पकड़कर लाने को कहा। गांव से निकाले जाने के बाद सूरज और उसकी माँ गांव के बाहर घने जंगल में सूखी घास से एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। गांव वालों ने जल्दी ही उनका पता लगा लिया और फिर दोनों को बांधकर मुखिया के पास ले गए। कमला, तेरे लड़के ने ऐसा क्यों किया और तूने इसे रोका भी नहीं? अरे ये सब करने से पहले कम से कम एक बार अपने मरे हुए पति के बारे में ही सोच लेती। कभी हमारे गांव का वैद्य हुआ करता था वो। न जाने कितनों का इलाज करके उन्हें ठीक किया था उसने। और तुम दोनों ने क्या किया? पैसों के लालच में सब कुछ भूल गए। देख, तेरे लड़के ने जो किया, अब उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। हमारा तालाब अब जादुई नहीं रहा। इसका जादुई जल अब साधारण जल बन गया है, बिल्कुल साधारण। आहा, मुखिया जी, जो पाठ आज आप मुझे और मेरे बेटे को पढ़ा रहे हो, काश कभी खुद पढ़ लिया होता तो आज मेरे पति जिंदा होते। हैं? ये क्या बोल रही है तू? मैं तेरे पति की मौत का जिम्मेदार कैसे हुआ? उसे तो कोई लाइलाज बीमारी हुई थी ना? हाँ, और वो बीमारी थी अकेलापन। कुछ लोगों की बातों में आकर सबने मेरे परिवार से किनारा कर लिया और मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी तकलीफ ने उनकी जान ले ली। मेरे पति एक महान वैद्य थे। उनके पास हर बीमारी के इलाज के लिए दवा थी। याद करो मुखिया जी, जब कई साल पहले अपने गांव में चर्म रोग की बड़ी ही खतरनाक लहर आई थी तब। हाँ, सब याद है मुझे। तभी तो भगवान की कृपा बरसी थी हम सब पर। हमें इस तालाब और इसके जादुई जल के बारे में पहली बार तभी तो पता चला था, और इस तालाब के जल से ही सबका इलाज हुआ था। हाँ, क्योंकि कोई भी मेरे पति से इलाज करवाने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों की बातों में आकर मेरे पति की दवाइयों पर शक करने लगे थे आप सब। मेरे पति की आमदनी कम होते होते बिल्कुल बंद हो गई। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मेरे पति चाहते तो किसी गांव में जाकर बच सकते थे, लेकिन वो अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन कोई भी उनसे इलाज करवाने को तैयार ही नहीं था। कैसे करवाते हम इलाज? तुम्हारे पति की दवाइयों का गलत असर होने लगा था, सब डर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि सच तो यह था कि इस गांव के कई लोग मेरे पति की तरक्की से चिढ़ने लगे थे। इसीलिए उन्होंने मेरे पति की दी हुई दवाइयां ही बदल दी, जिनका लोगों पर गलत असर हुआ। मेरे पति ने आपको इस बारे में बताने की बहुत कोशिश की, पर आपने भी उन पर भरोसा नहीं किया। अच्छा, तो इस सब का ही बदला लिया तुम दोनों ने, हमारे इस जादुई तालाब को बर्बाद करके। क्या कहा? बदला? अरे मुखिया जी, सच क्या है ये जानोगे तो अपने शब्दों पर शर्म आएगी आपको। मेरे परिवार ने तब भी इस गांव का भला सोचा था और इतने सालों से हम भी वही करते आ रहे हैं। क्या बकवास है? जो कहना है साफ साफ कहो कमला। तो साफ बात यह है मुखिया जी कि ना तो यह तालाब कभी जादुई था और ना ही इसका जल। जब मेरे बाबा से किसी ने अपना इलाज नहीं करवाया तो उन्होंने गांव में फैले चर्म रोग के लिए अपनी बनाई खास दवा को इस तालाब में डाल दिया था, और वो ऐसा रोज करते थे। असल में यही राज था इस तालाब के जादुई नहीं बल्कि गुणकारी जल का। मुखिया जी, इसकी बातों में मत आइए। हाँ, झूठ बोल रहा है ये। इसका बाप तो कितने साल पहले मर गया, लेकिन हमारा तालाब तो हमेशा लोगों का इलाज करता आ रहा था, जब तक इसने नहीं छुआ उसे। उस ग्रामीण की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गए और फिर वो सूरज की तरफ एकटक देखने लगे और सूरज के मुस्कुराते चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगे। सूरज, अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो ये तालाब फिर से लोगों का इलाज कर सकता है ना? हाँ मुखिया जी,
ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे आजाद करना होगा। मुखिया ने सूरज के हाथ पैर खुलवा दिए। इसके बाद सूरज ने अपनी जेब से वही शीशी निकाली जैसी उस दिन उसके हाथ में थी। असल में वो उस दिन तालाब का पानी लेने नहीं बल्कि तालाब में वही खास दवा डालने आया था जिसकी खोज उसके पिता ने की थी, और उसे तैयार करने का नुस्खा उन्होंने सूरज को भी सिखाया था। सूरज हर रात सबकी नजरों से छिपकर उस दवा को तालाब के पानी में मिला दिया करता था, और अब भी उसने ऐसा ही किया। तालाब के पानी में दवा मिलते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। तालाब के जल से स्नान करने पर जले हुए लोगों की खाल बिल्कुल ठीक हो गई। मुखिया के साथ साथ सभी गांव वालों ने सूरज और कमला से माफी मांगी और उन्हें पूरे सत्कार के साथ गांव वापस ले आए। सूरज, अब तुम्हें यह दवा तालाब में डालने की जरूरत नहीं है। अब से सभी लोग तुम्हारे पास आया करेंगे अपने इलाज के लिए। नहीं मुखिया जी, यह तालाब अब हमारे गांव की पहचान बन चुका है, तो इसे और इसके जादू को हमें कभी खत्म नहीं होने देना है। सूरज की बात सुनकर मुखिया जी मुस्कुरा दिए। दानपुर का तालाब और उसका जादुई जल हमेशा लोगों की मदद करता रहा। बस फर्क ये था कि अब जादुई जल का श्रेय उसके सही हकदार को मिलने लगा था।